रमज़ान अमीर 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 रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज फिर आप अहबाब के सामने अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन जलाली प्रोडक्शन और साहबजादा पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह के पेज से आप हज़रात के सामने चल रही है। आज नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में, बाबरकत सातों में हमारे जो मेहमान हैं, बिलखुसूस सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं, शहनशाह निकाबत अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। भाई साहब किबला हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं? ठीक हैं? से ठीक है आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन में भाई साहब किबला को खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, आपका बड़ा कीमती वक़्त है, अपने कीमती वक़्त से हमें वक़्त दिया है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरे हमारे मेहमान हैं सनाखान मुस्तफ़ा फ़ख्र खारियाँ जनाब शाहज़ेब अली कादरी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। आज का हमारा जो प्रोग्राम है अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन, नाज़रीन इकराम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाल के हमें देखते हैं। तो आए, सबसे पहले मैं हमारे जो मेहमान हैं अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब, शाहकोट की सरजमीन से आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे मैं गुजारिश करूंगा, देखें आज हम जिस दौर में चल रहे हैं, ये दौर बड़ा मुश्किल तरीन दौर है। इसमें देखें आज हमारा कुछ मौजू ऐसा है कि देखने वालों को भी पता चले कि आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में कोई सहाबा का गुस्ताख है और कोई अहले बैत का गुस्ताख है। कोई सहाबा से मोहब्बत करता है, कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है। लेकिन आई साहब किबला सवाल ये है कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सहाबा और अहले बैत के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं अमीर रमज़ान की पूरी टीम, बिलखुसूस गुले गुलशन अली फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली, बड़े मुशफ़िक़ और शफ़ीक़ बंदा नवाज, हर वक्त बड़ी मोहब्बत रखने वाली शख्सियत साहबजादा पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह जी किबला, जो कि सजादा नशीन है आस्ताना अलिया चक सिकंदर शरीफ के। शाह जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जलाली प्रोडक्शन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और रिजी साउंड वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अमीर रमज़ान के हवाला से आपकी ट्रांसमिशन चल रही है और आपने मेहरबानी फरमाई है, लाजपाली फरमाई है और इस गुनाहगार को याद रखा है, हर वक्त रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सादात तो होते ही लाजपाल हैं जी, सैयद हर जगह पे रखते हैं। और बहुत खूबसूरत सवाल शाह साहब आपने किया है इस वक्त, और हकीकतन बड़ा एक कठिन सा दौर गुजर रहा है, फितनों का दौर गुजरा है। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक जो है वो वाज़ेह है। हुज़ूर ने फरमाया ये वक्त ऐसा आएगा कि फितनों का दौर होगा, उसमें अपने ईमान को बचाना, अकीदे को बचाना बड़ा मुश्किल बात, और वो मुजाहिदाना रंग होगा। और ये मैं समझता हूँ शाह जी, अब सैयद हैं और लाजपाल हैं, और मैं समझता हूँ कि इस दौर में अकीदे को बचाना सबसे बड़ा जिहाद है। मैं इसे जिहाद अकबर समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, अपने हवारियों के दरमियान बैठकर कोई अहले बैत अतहार की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, कोई फ़ज़ाइल सहाबा की बारगाह में, यहाँ तक कि अब तो कुछ ऐसे नाम निहाद कलमा गो आ गए हैं कि उनके मसलक वालों ने भी उनको रद्द कर दिया है। अब जैसे एक मार्का में एक बंदा बैठ के कह रहे हैं कि मैं माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में कि मैं उनको तो मुसलमान ही नहीं मानता, तो उनका ईमान अब वाज़ा करें। तो मेरी सबसे पहले तो अहले सुन्नत व जमात के जो हमारे अकायद हैं, मेरे लीडर हैं, अकाबरीन हैं, मेरी हाथ बांध के गुजारिश है अपने अकाबरीन से कि अब वो आपस में लड़ने का मौका नहीं है। शाह जी, आप ये यकजा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं,
जब सहाबा पर यूं उंगली उठाई जाने लगे, अहले बैत तार पर उंगली उठाई जाने लगे, तो फिर अपनी दुकानदारियां बंद कर दी जाए। मैं हकीकतन बादशाह जी कह रहा हूँ, खुदा की कसम दिल दुखता है। अपनी दुकानदारी बंद करके आप एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, ऐसे लोगों को जवाब दें। आप नहीं देंगे और कौन देगा? हमारी कौन सुनेगा? हम तो ऐसे कंपेयर जाते हैं, छोटे से बंदे हैं, हमारी कौन सुनेगा? आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, तो खुदा के लिए एक स्टेज पे आ जाए। अब देखें, अगर आपने जो बात की है, जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो वाज़ेह है ना। हम तो ये कहते हैं कि जिसको नबी पाक ने मुसल्ला दिया हो उसे अबू बकर कहते हैं, बेशक मुसल्ला दिया हो उसे अबू बकर कहते हैं, और जिसको हुजूर ने खुद बिस्तर अता किया उसे मौला अली कहते हैं। अब देखें, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि खाना काबा की तामीर करते करते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगी कि मेरी नस्ल में से आखिरी रसूल दे। अब नबी पाक ने किसको दुआ में मांगा? वो हजरत उमर फारूक की। अब दूसरी बात ये शाह जी, अगर कोई सहाबा में से हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गुस्ताखी करे, अब देखें, अब अमीर रमज़ान चल रहा है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, अक्सर लोग आपसे भी कहते होंगे दुआ के लिए कि यार मेरे दादा के लिए, मेरे नाना के लिए, मेरे अब्बा जी के लिए, मेरी माँ जी के लिए जन्नत की दुआ करें शाह जी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन अगर हम तारीख़ पढ़ें मुर्शद, तो आप लाजपाल हैं, सोचें ज़रा कि तारीख़ में वाज़े है कि 17 मरतबा मेरे नबी पाक से जिन्होंने जन्नत खरीदी है उसे हज़रत उस्मान गनी, उसे उस्मान गनी कहते हैं। बाकी मौला अली की बारी आती है, तो ये अमीर रमज़ान के हवाला से मैं अगर उस हस्ती का जिक्र करूँ, एक सैयदज़ादे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आपके घर की बात करता हूँ कि नबी पाक का वाज़ेह फरमान है, कुरान हक के साथ, हक कुरान के साथ, अली कुरान के साथ, और कुरान अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। तो आप देख लें, सोचे फिर कुरान किसके साथ खड़ा है? जब नबी पाक ने फरमाया, फिर वाज़ेह मौला अली ने फरमाया, कुरान पे हाथ रख के फरमाया कि मेरे चाहने वालों सुन लो, पूरे कुरान का इल्म सूरा फातिहा में है, फातिहा शरीफ का इल्म बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह का इल्म बा में है, बा का इल्म बा के नुक्ते में है, और वो निकता मैन अली मौला अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला। अब कुछ वैसे छिड़ी हुई हैं, अल्लाह पाक हमें अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप सैयद हैं, अगर शाह जी मैं आखिरी बात करता हूँ, आगे चलते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वाज़ेह है कि अगर मिंबर पे हज़रत हसनैन करीमैन बैठे, जुमे का दिन हो और सारे इंतज़ार में खड़े हों हज़रत उमर फारूक के लिए, जैसे उमर फारूक आ जाए तो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। साहबा कहते हैं ये बच्चे हैं, इनको उठा दीजिए, अब खुतबा दीजिए। आपने फरमाया यही तो वारिस हैं, मिंबर के भी वारिस हैं, दीन के भी वारिस हैं। फिर खुद हसनैन करीमैन में से शहजादों ने फरमाया है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया, उन्होंने वाज़ेह फरमाया क्या उमर, ये मिंबर भी हमारा है, बेशक नाना भी हमारा है, दीन भी हमारा। लेकिन उन्होंने तो नफरत का इजहार नहीं किया, उन्होंने तो कांधों पे उठाया। अब देखें पूरी कायनात में, आप देख लें जैसे कायनात का जरा जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह रहा है कि या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। लेकिन दूसरी तरफ देखें, हम आप सारे सहाबा हजूर के लिए कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान। लेकिन जब सैयदा पाक की बारी आती है, शाह जी फिर हजूर फरमाते हैं ऐ ज़हरा पाक तुझ पे मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। लेकिन मैं अगर उसको वाज़ेह कर दूं थोड़ा सा, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हसनैन करीमैन को उठा के सैयदना सदीक अकबर ने कहा ऐ हसनैन तुम पे मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप। हम कौन होते हैं उनको तोलने वाले? हमें तो ये चाहिए कि एक भी सहाबी को ले ले, बस उनके नक्शे कदम पे चलें, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत संवर जाएगी। सुन्नी कहते शाह जी उसके जिसको मालिक ने दो आंखें दी होती, एक आंख में हया अहले बैत का है, एक आंख में हया सहाबा का। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। हाजी साहब किबला ने बहुत खूबसूरत तर्जमानी की है शान अहले बैत के हवाले से और शान सहाबा पाक के हवाले से। हाँ, सफ़र करते हैं अब शाह ज़ैब अली कादरी साहब हुजूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमीर रमज़ान और इनकी तमाम टीम बिलखसूस पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह जी, जलाली प्रोडक्शन, रिजवी साउंड आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे हुक्म फरमाया, मैं हाज़िर हुआ। कलाम सैयदी आला हज़रत के चंद इशार मैं पेश करूँगा मोहब्बत के साथ करीम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जो अहबाब देख रहे हैं इनसे गुजारिश है पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह। मैं थोड़ा सा शाही अपने बेटे से शाहजेब, क्योंकि फ़ख्र है हमारा, अल्लाह पाक मेरे बेटे सलामत रखे। मैं चाहता हूँ कि हम अमीर रमज़ान में बैठें तो एक कैफियत हो जाए। मैं चाहता हूँ पैसा कलाम शुरू करें एक, जिसमें मेरे आका आ जाइए। अल्लाह, तो इसमें आला हज़रत को भी लेते हैं और आरफ लोगों को लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे चाहने वालों का एक गहरा इस वक्त रब्त होगा शाह जी की अमीर रमज़ान से, कि उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसा कोई कलाम हो जाए जिसमें कैफियत हो जाए, क्योंकि नात कहते ही असल में अंदर की कैफियत हो। बेशक बेशक। तो हम अमीर रमज़ान में चाहते हैं कि आप ये कलाम शुरू करें ताकि मैं आपके साथ शामिल हो सकूँ थोड़ा। कलाम सैयदी आला। हाँ, इसी में आ जाएगा इंशाल्लाह। वो लाज़ार फिरते हैं, वो लाज़ार फिरते हैं, वो लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार। कैसी गली है बेटा, कैसी वाकया खूबसूरत कलाम शुरू किया आपने आला हज़रत का। कैसी गली है कि फरिश्तों का सरदार भीख मांगने के लिए। अल्लाह, वाह वाह वाह। ये वही गली है जिसमें कभी यतीम बन के आ रहा है, क्या बात, कभी फरिश्ते मस्कीन बन के आ रहे, कभी कैदी बन के आ रहे, कभी मुसाफिर बन के आ रहे। तो इसका मतलब है जहाँ से खैरात मिलती है वो दरबार मुस्तफ़ा है। वाह वाह वाह। बल्कि जिस दरबार में लफ्ज़ नहीं नहीं है वही तो दरबार मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, क्या बात। उस गली का गदा हूँ मैं जिसे में मांगते ताजदार फिरते हैं। इन ताजदारों के नाम देखिए। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए, देखते देखते वो क्या से क्या हो गए। कोई सिद्दीको फारूको उस्मा हुए, और किसी को नबी ने मौला अली कर दिया। मांगते ताजदार शाहजेब भाई ने कलाम शुरू किया है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है। हमारे भाई हैं कारी दानिश साहब जो हुजूर की बारगाह में बैठे हैं इस वक्त। अल्लाहु अकबर। मदीना पाक में कल भी वो सुन रहे थे, अब भी वो आपको भी सलाम पेश कर रहे हैं और शाहजेब भाई को भी।
और ये हमारी कबूलियत की निशानी है कि हुजूर की बारगाह में बैठ के बंदा सुन रहा है। और किस गली का जिक्र हो वाह रहा वाह है, किस गली का जिक्र और उस गली में बैठकर वो कह रहे हैं वाह, इस वाह। गली का इस गदा गली वाह, का गदा हूँ मैं, जिसे में मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर योगी खार फिरते हैं, दर बदर योगी खार फिरते हैं, दर बदर योगी खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तेरी बात रज़ा, बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे ऐसे कहूं, अरे मुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तुझसे दर, ये भी आला हज़रत का मिसरा है, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मेरी। तीसरी जगह पे कह रहे हैं आका या रसूल अल्लाह, तुझसे दर, दर से सग, जो आपके दर पे सग बैठा है उससे निस्बत है मेरी। अब जिसको लिखा है आला हज़रत ने वो आप पढ़ दिया। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार मुझे पता है ना, मैंने पहले कहा बेटा हमने अपना मजा लेना है, हमने अपने सामीन को, अपने नाजरीन को कैफियत देनी। लव यू बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा शेर सुनूंगा अब्दुल शाह जी, इस पर मैं एक दलील देना चाहता हूँ। तुझसे कुत्ते हजार फिर। अब देखिए ये तो रसूलुल्लाह की बात हो रही, लेकिन हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार बरेली मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाते राफजियत कादियानियत खारजियत नासबियत सबका कलाम। वाह 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 वाह। आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयद आली रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह एक बार कहने लगे अहमद रज़ा जब दोबारा आना तो दरगाह की रखवाली के लिए कुत्ते लेके आना। अल्लाह, मैं इसी पर शेर दे रहा हूँ शाह जी। हाय हाय देखिए सादात के साथ प्यार आला हजरत का। सैयद आली रसूल शाह साहब फरमाने लगे अहमद रज़ा जब दोबारा आना तो कुत्ते लेके आना। अब अहमद रज़ा न जाने कौन कौन सी मंडियों में फिरे मेरे इमाम, लेकिन जब दरगाह मुकद्दसा पे पहुंचे तो अपने दोनों शहजादों को नाम साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। गले में पटके डाले, जंजीरें डाली, लाके चौखट में बिठा दिया। सैयद आले रसूल शाह साहब पूछने लगे अहमद रज़ा कुत्ते लाए हो? जी हुजूर लाया हूं। कहाँ है? हुजूर कुत्ते चौखट पे होते। जब सैयद बादशाह ने देखा तो क्या देखा कि चौखट पे कुत्ते नहीं थे, दोनों शहजादे आला हजरत के। जब आला हजरत ने अपने बेटों को अपने मुर्शिद की बारगाह में कुत्ते बना के पेश किया, ये तो हजूर की बारगाह जिसमें दोबारा मक्ता पेश किया। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते
वो सोए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपके सोजो गुलाब में बरकतें अता फरमाए। मैं फिर सफ़र करना चाहता हूँ भाई साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले जितने अहबाब हमारे नाज़रीन कराम हमारे इस ट्रांसमिशन को अमीर रमज़ान को देख रहे हैं, मैं तमाम अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी पूरी टीम जलाली प्रोडक्शन, रिजवी साउंड सिस्टम और अली लाइट डेकोरेशन और अहमद ग्राफिक्स तमाम की तरफ से मैं तमाम नाज़रीन कराम का शुक्रिया अदा करते हुए अब मैंने सफ़र करना है साहब की तरफ और हमने कलाम सुनना है, क्योंकि सरकार के दर की बात छिड़ गई है। तो सबसे पहले तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात, हुजूर की जुल्फों की बात होगी, फिर हुजूर के यार यारे गार की बात होगी, फिर मौला कायनात की बात होगी। शाही एक बार फिर मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन में हाजिर खिदमत हुआ हूँ। एक सफ़र करके आया हूँ आपकी मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आप हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जहाँ भी मिलते हैं ऐसे मशफ़क़ और शफ़क़त और प्यार देते हैं कि मेरे पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होने के बावजूद ये बात बस यहाँ ही चौखड़े पर ख़त्म हो जाती है। आपने बहुत अच्छी बात की शाह जी, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसी सवाल को ताबे रखते हुए मैं एक बार थोड़े से चांद अशार सहाबा और अहले बैत के मिक्स करके पेश करूँ जी, फिर आपके जो हुक्म की तामील होगी। जी चाहता है इंशाल्लाह ये रात लंबी हो जाए। आज हमारे खारिया से कारी फैसल साहब का मैसेज आया, वो भी हमारे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी टीम का वाहिद भट्ट साहब हमारे स्टार्स प्रोडक्शन खारिया से, वो भी हमें देख रहे हैं। अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे हीरो लोग हैं जी, फैसल साहब, कारी फैसल साहब, वाहिद भाई साहब, ये सारी टीम अल्लाह इनको सलामत रखे आमीन। तो शाह जी मैं एक ऐसी कैफियत बेटे ने दी है, अल्लाह पाक इस बच्चे को सलामत रखे। सबसे बड़ी बात शाह जी की आपने ये रात भी हमारी सोते हुए नहीं गुजरने दी, ये आपकी लजपाली है कि हो सकता है मुझे आज बड़ा एक मज़ा आया जी शाहजेब आते हुए यहाँ पे। जैसे मैं बड़ा थका हुआ था तो जैसे आए तो मैंने दोस्तों से पूछा भी शाह जी, क्योंकि हमने मगरिब की नमाज रास्ते में गुजारी और आज फातिहा के लिए हाज़िर खिदमत शाह जी पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे, तो मगरिब भी वहीं पे गुजारी। तो पढ़ी तो चलने लगा तो कह रहे भी, मैंने कहा जी नमाज इशा रास्ते में होगी जाके। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शाह साहब ने जो तरावी में लोग जाते हैं मस्जिद को अंदर से ताला लगा देते हैं कि जब तक तरावी नहीं होगी। कुछ हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं ना जी, पहले दिन जो होता है नमाज तरावी का, तो उसमें क्योंकि मैं एक वाज़ेह बात कर देता हूँ, कलाम तो चलेगा शाह जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमाया, हुज़ूर ने 3 बार फरमाया आमीन आमीन आमीन। साहब अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हमारा माँ बाप कुर्बान, हम खुद कुर्बान। आका जी हमें में से किसी ने भी दुआ के लिए दरख्वास्त नहीं की, लेकिन आपने 3 बार फरमाया आमीन। हुज़ूर ने फरमाया या रसूल अल्लाह वजह क्या है? सरकार ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील हाज़िर खिदमत हुए, उन्होंने 3 दुआएं मांगी हैं, मैंने आमीन कहा। उसमें से पहली दुआ यह है कि या रसूल अल्लाह जिसके सामने आपका नाम आए और आपकी साथ में दरूद न पड़े, वो बंदा भी नाकाम हो जाए, गुनाह में हलाक हो जाए, हलाक हो जाए, बस बदनाम में ज़माना हो जाए, ख़त्म हो जाए। आमीन कौन कह रहे हैं? हुज़ूर फरमा रहे हैं, दुआ मांगने वाले जिब्रील हैं। अब फिर दूसरी बात कि जिनको वालिदैन मिले उनकी खिदमत ना कर सके, वो भी उसी खाते में चला जाए। तीसरा वो या रसूलुल्लाह जिसको रमज़ान का महीना मिले और उसका अदब एहतराम ना कर सके, वो भी वहीं पे रहे। जो पहले 2 चीज़ें जिनके बारे में हुक्म हो चुका है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बड़ा मज़ा आया। आजकल हमारा ये सिस्टम है, जो रमज़ान शी के पहले 2-4 दिन होते हैं मसाजिद भर जाती हैं, फिर पहले 10 सफ़े 9 सफ़े 8 सफ़े, चौथे दिन 3 सफ़े या 2 सफ़े रह जाती हैं। तो शाह जी के पास आते ही मुझे कदीर भाई ने और पूरी टीम ने बताया, जैसे में हाज़िर खिदमत हुआ कि जनाब, मैंने कहा शाह जी नहीं पहुँचे। उन्होंने कहा जी चाबी उनकी जेब में, अंदर से ताला लगा है। मैंने ये कहा, मैं कहा यार चलता हूँ, मैं भी वहाँ पे तरावी पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं जाके। उन्होंने कहा जी इधर पढ़ लें आप, उधर तो अब ना कोई नया बंदा उधर जा सकता है ना पुराना बाहर आ सकता है। ये अभी मुझे पूरी टीम बता रही थी और मुझे बड़ा मजा आया इस पर। शाह जी इस पर अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। तो मुर्शिद मैं जो अभी शुरू में आपने सवाल किया है, हकीकत बात है, ये आप दर्द रखते हैं
ये अक्सर औकात जो ट्रांसमिशन का आखिरी हिस्सा होता है, ऐसे सवाल आखिर में होते हैं। लेकिन आपके सीने में एक दर्द था सैयद होने के बावजूद, क्योंकि आजकल सिस्टम है कि भाई अहले बैत का जिक्र सादात करें, सहाबा का जिक्र नहीं करते, ठीक है। लेकिन नहीं, इस आस्थाने पे जब भी आए ये खुशी महसूस हुई है कि जब भी आए तो एक दिल को झिला मिली है। ऐसा खूबसूरत सिलसिला मिला है कि अगर अजमत सहाबा की बात हुई है तो फिर दिल खोल के अहले बैत अतार की भी बात है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर 3-4 अशआर पेश करता हूँ ताकि सभी का जिक्र हो जाए। यहाँ से मेरे बेटे ने शुरू किया, इस गली से जिक्र शुरू किया, शाहजेब ने। फ़ख्र खारिया हमारा बच्चा है जी, अल्लाह इसको मजीद आवाज़ में बरकत अता फरमाए। एक बार फिर मैं जलाली प्रोडक्शन का, रिजी साउंड का आपका शुक्रिया अदा करते हुए शाह जी मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ कि जिंदगी जा मदीने से झोंके हवा, जिंदगी वाले वो भाई जो इस गुंबद खजरा के साए में बैठे हैं, कारी दानिश साहब, बाकी वो हमारे जो भाई जो इस वक्त सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, जितने भी बैठे, कि जिंदगी जा मदीने से झोंके हवा के ला, हम गमज़दों के वास्ते मुझदे शफा के ला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातन संवार लें, बू बकर से कुछ जाविये इश्को वफा के ला। दुनिया तारीख मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो जाविये शर्मो हया के ला। मगरे में मारा मारा ना फिर गदाइल, दरवाज़ाए अली से खैरात जाके ला। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से करबो बला के ला। और दरकार है दुआ में अगर तुझको आजिज़ी, तो ज़ैनुल आबिदीन से फिक्रे दुआ के ला। और गिड़गिड़ा के सोने मोहम्मद के पांव पर, और जा जल्द रहमत हक को बुला के ला। अल्लाह हमें अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत अतहार की बारगाह में हमारा जो है वो नौकरी कबूल फरमाया। ये शाह जी के हुक्म की तामील में सरकार की जुल्फ़े पाके बारगाह में दुआ शार पेश करते हैं जी। जुल्फ़ा मदनी दी अक्सर माफन में पढ़ते हैं, शाह जी का हुक्म आ गया है तो ज़रूरी चाहता हूँ कि मैं ये दुआ शार पेश करूँ। बिस्मिल्लाह समाअत करिए। जुल्फ़ा मदनी दिया, जुल्फ़ा मदनी दिया, जुल्फ़ा मदनी दिया, इन्ना जुल्फ़ा दी वखरी शान वावा, खुल जावण ते नाज़िल होंदा कुरान। जुल्फ़ देखी है नज़रों ने कि घटा देखी है, जुल्फ़ देखी है नज़रों ने, जुल्फ़ देखी है नजरों ने कि घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। खुल जावण ते नाज़िल होंदा कुरान, जुल्फ़ा मदनी दी। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, शाह जी कैसा चेहरा है जिसकी कस्में कुरान कह रहा है, उठा रहा है, कभी वद्दुहा कह के, कभी वल फजर जबीर पे कह के, कभी वल्लैल का जिक्र करके, कभी जुल्फों का जिक्र करता है। कुरान कहता क्या है? एक शाकार है महबूब खुदा का चेहरा, इससे पहले न कभी देखा था ऐसा चेहरा, ये कह के प्यार से कुदरत ने बुलाएं ले ली, ऐ फरिश्तों देखा मेरे महबूब का प्यारा चेहरा, ऐ फरिश्तों देखा मेरे महबूब का प्यारा चेहरा। और खुद दी है अल्लाह ने हुस्ने मोहम्मद की ज़कात, चांद सा हजरत यूसुफ ने जो पाया चेहरा, और खुश नसीबी मौला अली की देखो। क्योंकि हम चौखटे सैयद अज़हरा पे हाजिर हैं, अमीर रमजान के हवाला से एक सैयद की बारगाह में बैठे हैं, सैयद मुदस्सिर शीशा साहब के आस्थाने पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये शेर जरूरी है कि बड़ी मोहब्बत के साथ कि शायर कहता है कि एक शाहकार है महबूब खुदा का चेहरा, इससे पहले न कभी देखा था ऐसा चेहरा, खुश नसीबी मौला अली की देखो, आंख खुलते ही देखा तो नबी का चेहरा। मदनी दिया, जुल्फा मदनी दिया, मदनी दिया। कलाम लंबा है, आखिरी शेर पेश करता हूँ। जुल्फा मदनी दिया, इन जुल्फा ते सोनी पग है, 1.25 लाख नबियां दी लज है। जुल्फा ते सोनी पग है, 1.25 लाख नबियां दी लज है। जुल्फा मदनी दिया। ट्रांसमिशन लाइव चलती है तो बाज़ का अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो मैं चाहता हूं कि फौरन आप तक वाज़ेह कर दूं, जब शायरी की दुनिया हो
तो उसमें 1.25 लाख मैंने कह दिया है, जो कोई 1.25 लाख मेरा मुसल्लत फैसला नहीं है, इसमें कमोबेश अम्बिया की बात हो रही है कि 1.25 लाख कमोबेश अम्बिया। लेकिन क्योंकि शहरी की दुनिया में आ गई बात कि इन जुल्फां ते जेड़ी पग है 1.25 लाख नबियां दी लज है, जुल्फां मदनी दियां। और क्या कहा किसी ने खूब कि जुल्फ़ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, सारे अरूज आप दे कदमां ते मुक गए। फुल्लां नूं रब ने आख्या, फुल्लां नूं रब ने आख्या तुहानूं सारा कुछ दिता है, लेकिन ये हुस्न मुस्तफा का सदका दिया है। नमाज़ां किवें पढ़ी दियां अल्लाह दे सामने, ये जिक्र भी बतूल दे पुत्रां ते मुक गए। आखिरी शेर जरूरी है, वो शेर जे है सुनिएगा जरा प्यार से। इन्ना जुल्फां तू मैं जिंदवारा, इन्ना जुल्फां तू मैं जिंदवारा। इसमें एक छोटी सी बात करता चलूं, शाह साहब ने जो आते ही बात कही है शाह साहबा और अहले बैत की, तो इसमें शेर आ गया उस हस्ती के बारे में शाह जी, जिसमें हजरत उमर फारूक ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, पुश्त पे मौला हुसैन को देखा, तो कहा कि सवारी खूबसूरत है। आका ने फरमाया उमर सवारी देखते हो, सवार को देखो ना, सवार भी तो खूबसूरत है ना। तो हजरत उमर फारूक ने, मेरा दिल कहता है किस कैफियत में ये बात कही होगी, शायर ने इसको रब कर दिया और इस शेर में किया। इन्ना जुल्फां तू मैं जिंदवारा, इन्ना जुल्फां तू मैं जिंदवारा। हसनैन दियां ने बहारा, हसनैन दियां ने बहारा, जुल्फां मदनी दिया, सल्लल्लाहु अलैहि जुल्फां मदनी दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। शज़ैब भाई एक फरमाइश आई है, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, वो कलाम के 2 शेर पढ़ दें। हमारे भाई की तरफ से आई है, हमारे भाई हैं इधर के चक सिकंदर के हैं, एजाज अहमद उनका नाम है, तो उन्होंने फरमाइश की है सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। वाह सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। और चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे हुजूर आपके, तो चांद पे एक शेर आ गया बेटा। मैंने पहले कहा बेटा हमने अपना मज़ा लेना है, अमीरे रमज़ान है, और यकीन करें मुझे बड़ी दिल को एक कैफियत और एक सुकून महसूस हो रहा है कि शाह साहब ने मेहरबानी फरमाई है। तो चांद पर बात हो रही है, तो शायर ने क्या, नासिर शाह साहब तांदरा वाला के, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। मैं और शाह जी किबला बैठे हुए थे गुंबद खजरा के साये में, तो शाहजेब अचानक 14वीं का चांद था। आपके शेर से मैं ले रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ। तो शाह साहब से मैंने पूछा, मैं कहा शाह जी चांद पूरे जोबन पे है, कोई शेर हो जाए। तो शाह साहब ने फिर बदी वहाँ पे शेर कहा, कहते हैं कि खालिक से कोई और अदा मांग रहा है, खालिक से कोई और अदा। शाह जी गुंबद खजरा है, यूं चांद चमक रहा है, अल्लाह अकबर, और ऐसे लग रहा है कि चांद गुंबद खजरा के बोसे ले रहा है। अल्लाह। तो शाह साहब ने, आंखों में आंसू थे, तो हम बाबे बिलाल के सामने बैठे हुए थे हजूर के कदमैन में, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात में कहने कि खालिक से कोई और अदा मांग रहा है, देखो तो जरा चांद को क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है। वाह वाह। खालिक से कोई और अदा मांग रहा है, देखो तो जरा चांद को क्या मांग रहा है। यूं हाथ उठाए निकला है फलक पर, लगता है मदीने की दुआ मांग रहा है। क्या बात। अच्छा फिर ऐसा हुआ बेटा, आखिरी शेर दे रहा हूँ, फिर सुनते हैं आपसे शेर। फिर ईद हमने पढ़ी, शाह जी शवाल का चांद नजर आया, तो बड़ा बरीक सा, उस तो दूसरे तीसरे दिन हमारी वापसी थी, तो जब बरीक सा चांद देखा मैंने, तो मैंने नासिर शाह साहब से कहा शाह जी आज भी चांद है, लेकिन आज पहली रात का चांद है। तो शाह साहब ने ऐसा शेर का फिल बदी, कहते हैं कि फलक पर
चांद की पहली कभी अपना नजारा, आए 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 आए। फलक पर चांद की पहली कभी अपना नजारा है, जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है। क्योंकि बारीक सा होता है ना, तो ये देखें ये जो फलके है ना, इसको अबरू कहा जाता है ना, तो वो कहते हैं कि फलक पर चांद की पहली कभी अपना नजारा है, जहां समझा किसी ने यार का अबरू संवारा है। मगर नासिर मुझे तो इस तरह महसूस होता है, शबे में राजा का ने कहीं नाखून उतारा। चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। और क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े। कब? जब इशारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। सब चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। और हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, क्योंकि डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, जब किनारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। इसी दौरान ना हमारे भाई हैं चौधरी रफाकत बशीर साहब बासरिया के, वो फरमाइश कर रहे हैं आपसे, सिद्दीक अकबर तेरियां वफावां सानू याद। वाह जी वाह। शाह साहब पहले तो एक बार फिर अमीर रमज़ान का शुक्रिया अदा कर। मौला अली का एक फरमान मुझे याद आ रहा है कि गरीब है वो शख्स जिसका कोई मुखलिस दोस्त ना हो, बेशक, और जिसके साथ आप जैसे कई मुखलिस दोस्त हो, वो तो अमीर ही अमीर है। तो मैं अपनी अमारत को आज सलाम अकीदत पेश करता हूँ जी। मैं अपनी खुद कह रहा हूँ, अमीर रमज़ान में हाजिर हूँ। तो रफाकत भाई और शाहजी किबला ने आते ही कहा था मैं चलो चंद अशार उस शहनशाह वफा की बारगाह में पेश करता हूँ जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह का कुरान अता कर रहा है। अल्लाह, अगर कोई नाम नियाद बंदा शान सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में ये कहे माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह कि उनका ईमान साबित किया जाए, वो खुद कुफर में है, बेशक वो खुद कुफर की दुनिया में बस रहा है। ये मेरा ही अकीदा नहीं है, ये हमारे बड़ों ने फरमाया है और ये हकीकत बात है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुसल्ला अता फरमा रहे हैं। अल्लाह, वाह, उसका नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है, बेशक। और जिसने बिन देखे हर सहाबा ने कोई ना कोई मोजा मांगा हुजूर से,
सैयदना सदीक अकबर ने कोई मुआवजा तो नहीं मांगा, हाँ। अंडेठियाँ यारी की है और कैसे की है। आइए दो चार अशआर पेश करते हैं जी पाक सैयदना सदीक अकबर की बारगाह में। ये मेरा कलाम दुनिया ने बहुत सुना है जी कि सैयदना सदीक अकबर तेरियां वफामा सानू याद ने। आज मैं इसमें थोड़ा सा एक बात वाज़े करता चलूँ। शाह साहब क़िबला, कोई भी बंदा मरता है, उसका इंतकाल होता है, वो दुनिया छोड़ता है तो वसीयत करता है, वसीयत में लिख देता है ये मेरी जायदाद किसी के नाम, ये किसी के नाम। लेकिन जब बारी आई ना सैयदना सदीक अकबर की, जब आपने देखा कि अलालत पूरे अरूज पे है, बीमारी एक अपना जोर पकड़ चुकी है, तो आपकी आंखों में आंसू थे। आपने जनाब अली मुश्किल कुशा मौला अली को बुलाया, मौला अली तशरीफ लाए। आए तो जनाब सैयदना सदीक अकबर ने गुजारिश की कि या अली, जब हमारा इंतकाल हो जाए तो आपने गुस्ल अपने हाथों से हमें देना है। अब वो लोग जिनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो जरा समझें कि दुश्मन से नहीं कहा जाता कि मुझे गुस्ल देना, हमेशा चाहने वालों से। बेशक बेशक। फिर वसीयत के लिए भी उन लोगों को बुलाया जाता है जिन पे एतमाद होता है। बेशक बेशक। दुश्मन को नहीं एतमाद वसीयत की जाती, ये यारों को की जाती। अब दूसरी वसीयत क्या थी? ये थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा वसाल हो जाए, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊं तो मुझे गुस्ल देने के बाद मेरी चारपाई उठाना, कदमैन मुस्तफ़ा में रखना। इसमें हमारा अकीदा भी वाज़े हो गया। बेशक। हम कहते हैं कि हुजूर जिंदा हैं, अगर हुजूर जिंदा ना होते अबू बकर की अकीदे के मुताबिक तो कभी ना कहा जाता। बेशक। तो कहा कि हमारी चारपाई उठाना, कदमैन मुस्तफ़ा में रखना और अर्ज़ करना या रसूल अल्लाह अबू बकर हाज़िर है। फिर ऐसा ही किया गया, कदमैन मुस्तफ़ा में चारपाई रखी गई, फिर सदा दी गई। शरी आप भी लम्का समंदर। फिर सदा देने के बाद कहा गया या रसूल अल्लाह अबू बकर हाजिर है। फिर अंदर से आवाज आई जल्दी करो, हबीब को हबीब के हवाले, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार के हवाले करो। तो मैं शाह जी के हुक्म की तामील में दोस्तों की ख्वाहिश पर अमीर रमज़ान की नाजरीन की नज़र ये मैं कर रहा हूँ चंद अशआर, सुनिएगा बस। सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां सानू याद ने, सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां सानू याद ने, सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां सानू याद ने। यारी ऐसी लाई, यारी ऐसी लाई, लाके तोड़ है निभाई, लाके तोड़ है निभाई, तियां वफावां सानू याद ने, सिद्दीक़ अकबर। 1450 साल के बाद अकीदा खत्म नबूवत की जो पासदारी करे, हम उसके जूते उठा के सर पे रख लेते हैं, वो हमारा इमाम ठहरा। वो किसी रूप में आ जाए, किसी अंदाज में आ जाए, अकीदा खत्म नबूवत की बात करे, वो हमारे सर का ताज है। वो चाहे एक रेड़ी लगाने वाला हो, जो नबी का गुलाम है, हमारा वो इमाम है। लेकिन जिसकी बारे में अभी शाह साहब ने हुक्म दिया है, वो हस्ती है जो सबसे पहला सिपा सालार है अकीदा खत्म नबूवत का, जिसने मसैलमा कज़ाब की गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया है, उसे सैयदना सदीक़ अकबर कहते हैं। और जब रेत के टिब्बे पर आपने खड़े होकर फरमाया, लोगो अल्लाह एक है, मेरा रसूल सच्चा है, मेरा प्यारा मोहम्मद आखिरी रसूल है, तो वो जो चाहने वाले थे, वो जो रिश्तेदार थे, वो जो बरादरी के लोग थे, वो जो कबीले वाले थे, उन्होंने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जिस्म के अंग अंग से पसीना नहीं खून बहने लगता है। आप बेहोश होते हैं, जमीन आपके कदमों का बोसा लेती है, आपके बदन का बोसा लेती है। तो लोगों ने उठाया, घर छोड़ाए। जैसे ही घर छोड़ा, हजरत सैयदना सदीक़ अकबर की अम्मा की गोद है और अबू बकर पाक का सर है। जैसे ही थोड़ी सी आंख खुली, माई साहबा सवाल करती हैं, बताइए अबू बकर आपका क्या हाल है? आप फरमाते अम्मा मुझे छोड़, ये बता मेरे यार का क्या हाल है? सिद्दीक़ अकबर तेरियां वफावां सानू याद। वक्त कम है, जल्दी से 2 अशआर पेश करना चाहते हैं। मुरादे रसूल, मुरीदे रसूल, तालिबे रसूल, मतलूबे रसूल, नाम है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। 26 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, लेकिन मन में ख्वाहिश है
अब शाह जी आप मुझसे पूछे तेरी क्या ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश वो भी है जो सैयदना सिद्दीक अकबर से मेरे आका ने फरमाई। बताइए अबू बकर आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी पसंद क्या है। शाह जी यूं चेहरा मुस्तफ़ा टिकटकी लगा के देख के कहते या रसूलल्लाह अख मेरी होवे मुख तुहाडा। आका जी अख मेरी होवे मुख तुहाडा होवे, माल मेरा होवे दीन तुहाडा होवे, औलाद मेरी होवे नौकर तुहाडी होवे, लेकिन मुरादे रसूल उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 26 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं, खलीफातुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। शैतान कल भी उनके नाम से भागता था, आज भी उनके नाम से भागता है, गली छोड़ देता था शैतान। वो उमर कहते हैं काश मैं उमर न होता, हाय हाय काश मैं उमर न होता, सिद्दीक अकबर के सीने का इकबाल होता। हाँ जी आइए शेर सुनते हैं हम। हर वेले सोने तू नबी दा रफीके, इसे लईते सोने फरमाया तू सिद्दीके, तुहाडे नाल जो जो बीती तू उफ भी न कीती, नाले कीतियां हयावा सानू याद ने सिद्दीक अकबर। आखिरी बोल देता हूँ शाह जी, उफ भी न कीती। आज तो कोई बंदा नबी पाक इश्क में खड़ा हो जाए, 2 दिन जेल में बंद हो जाए, तो सुबह उसके नाम की फ्लैक्सें लग जाती हैं। वो तशहीर करता है मेरी तरह का बंदा, अगर किसी पर थोड़ी सी ज्यादती हो जाए तो वो स्टेजों में खड़ा होकर कहता मैंने इतना जुल्म सहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तारीख में एक बोल भी मुझे उठा के दिखाए शादी आपके कदमों पर, एक बात भी हवाले कर दे, कोई तारीख दन कह दे कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने खड़े होकर ये फरमाया या रसूलल्लाह मैंने आपकी खातिर ये काम किया, लेकिन मुझे ये सिला मिला, फलां फलां मुझे जख्म मिला ना, बल्कि यहाँ तक शाह जी आप इल्म का समंदर है कि बाप बेटा खाना खा रहे हैं। पहले बेटा जो था वो आलम कुफर में था, तो जब बाप बेटा खाना खा रहे हैं अभी लुकमा तोड़ा है मेरे अबू बकर पाक ने, तो बेटा कहता है बाबा आपके इल्म में है कि आप 3 बार मेरी तलवार के नीचे आए, मैं जाहिलों की तरफ से था, आप रसूलुल्लाह की तरफ से थे, मैंने छोड़ दिया, मेरा बाप है, आपने रोटी छोड़ दी, आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर जलाल आया। फिर वफा का वो जुमला वफा के शहंशाह की बात से निकला। फरमाते हैं अबू बकर काश तूने 3 बार मुझे छोड़ा है, मैं रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के कहता हूँ तू एक बार में भी तलवार के नीचे आ जाता, मैं तेरा सर तन से जुदा करके कदमैन मुस्तफा में रख देता। सानू याद ने तुसा यारी ऐसी लाई, लाके तोड़ है निभाई, तुसा कीतियां वफावा सानू याद ने। कभी सुल्तान बाहू से पूछते हैं ये बैत क्यों लिखा आपने, फरमाइए ना मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूं, मेरा ईमान कहता है कि आज भी सखी सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू के कदमैन पे कार रखे जाएं। अंदर से आवाज आती है मुझसे पूछते हो, पूछो सैयदना सिद्दीक अकबर से, जब झोली में सरे मुस्तफा रखा हुआ है और मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूं, लेकिन एड़ी पे डंग मार रहा है सांप, लेकिन एड़ी हटाई ना पांव हटाया, यहाँ तक कि जहर जो है वो जिस्म में फैल रहा है, उस दर्द की वजह से आंखों से आंसू निकले रुखसारे मुस्तफा पे, लेकिन सी तक न की, उफ तक न किया, लेकिन क्या कहा मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूं। कायनात के सरदार रसूल ने फरमाया, बात खत्म करते हैं आगे शाह जी की तरफ सफर करते हैं, तो कायनात के सरदार रसूल फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी को एक सी आवाज, किसी को एक सी आवाज। नादरीन सवाल किया गया या रसूलल्लाह, अमीर रमजान के हवाला से मैं आपसे मुखातिब हूँ, सवाल किया गया या रसूलल्लाह कोई ऐसा शख्स है जिसको जन्नत के 8वां दरवाजा से आवाज आए, हुजूर ने जिसका नाम लिया उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने सबसे पहले मर्दों में से कलमा पढ़ा उसे अबू बकर कहते हैं, जो पहला खलीफा है उसे अबू बकर कहते हैं, जो तरीकत का बादशाह है उसे अबू बकर कहते हैं, जो सूफिया का इमाम है उसे अबू बकर कहते हैं, जो नक्शबंदियत की बहार है उसे अबू बकर कहते हैं, जिसको नबी पाक ने मुसल्ला दिया उसे अबू बकर कहते हैं, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुसल्ला अता फरमाया उसे अबू बकर कहते हैं, जिसकी झोली में मेरे आका ने सर रखा
उसे अबू बकर कहते हैं। जिसके कांधों पे हुजूर सवार हुए उसे अबू बकर कहते हैं। जो पल पल नबी के साथ रहा उसे अबू बकर कहते हैं। जो गार में है वो अबू बकर है, जो मज़ार में है वो अबू बकर वो है। और कल क़यामत वाले दिन हुजूर खुद फरमाते हैं, साहबा इधर अबू बकर इधर उमर थे, हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो जैसे शाह जी ने पहला सवाल किया कि या रसूल अल्लाह आप आज कैसे आ रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, साहबा देखो जैसे आज आए हैं कल क़यामत वाले दिन भी हम ऐसे ही आएंगे। ये शान है मेरे अबू बकर की, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इस पर एक ही बात करता हूँ शाह जी, जो इश्क बिलाल का खरीदा है उसे अबू बकर कहते हैं। वाह वाह, बिलाल को खरीदने वाले को अबू बकर कहते हैं। वाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, साहब किबला ने कमाल कर दिया शान सिद्दीक़ अकबर के हवाले से। तो मुझे एक ना मेरे भाई हैं बड़े प्यारे, है तो इसी गांव के चक सिकंदर के, लेकिन वो इस वक्त यूनान में है, चौधरी मोहम्मद खान साहब, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बत। जब भी वो पंजाबी के में कहते हैं ना, मनु ना क्या वे जदों घर दाल पक्की होवे ना ते घर रोटी नहीं खानी, इतनी मोहब्बत वो करते ने। ते वो भी साढ़े नाल ने, अल्लाह ताला उन्होंने भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मनकबत शज़ेब भाई पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हाजी साहब की तरफ सफ़र करेंगे आखिर पे। मनकबत मैं पेश करूँगा शान सईदना शान सईदा खातून जन्नत सलाम अलैहा अबिहा, आपकी बारगाह में चंद इशार और बिस्मिल्लाह सलाम। मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में, मंगतों को जो मिला है सैयदा तेरी गली में, हर मर्ज़ की दवा है ज़हरा तेरी गली में। और रूमी से लेके जामी करनी बिलाल हबशी, रूमी से लेके जामी करनी बिलाल हबशी, आका का हर गदा है ज़हरा तेरी गली में। मैं शाह जी चाहता हूँ कि हमारे जहाँ तक नाज़रीन बैठे हैं या इस वक्त हमारे स्टूडियो में जितने दोस्त बैठे हैं, जैसी भी आवाज़ हो मिलकर नजराना अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि कल ही 3 रमज़ान गुजरा है मसाले सैयदा कायनात का, इस नियत से कि बीबी बुआ का जिक्र इबादत है, इस इबादत में सब शामिल। मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में, हर मर्ज़ की दवा है ज़हरा तेरी गली में। दाता अली वली सब मेहरे अली को देखो, दाता अली वली सब मेहरे अली को देखो, कि हर पीर ही झुका है सैयदा तेरी गली में, हर पीर ही झुका है ज़हरा तेरी गली में। मंगतों को जो मिला है सैयदा तेरी गली में, और
बाजू कटा के फिर भी परचम बचा लिया है। बाजू कटा के फिर भी परचम बचा लिया है। गाजी की ये वफा है ज़हरा तेरी गली में। गाजी की ये वफा है ज़हरा तेरी गली में। मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में। हर मर्ज़ की दवा है ज़हरा तेरी गली में। काश 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 कोई उनसे कह दे ये जाके नुसरत। क्या कह दे कि कुत्ता था मर गया है ज़हरा तेरी गली में। कुत्ता था मर गया है सैयदा तेरी गली में। काश कोई उनसे कह दे ये जाके नुसरत। काश कोई उनसे कह दे ये जाके नुसरत। कुत्ता था मर गया है ज़हरा तेरी गली में। कुत्ता था मर गया है सैयदा तेरी गली में। मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में। हर मर्ज़ की दवा है सैयदा तेरी गली में। मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, कमाल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आई साहब आखिर पे मौला कायनात की बारगाह में हाज़िरी पेश करें, उसके बाद फिर नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा। शाह जी आपका फिर शुक्रिया। चलते हैं जी अमीर रमज़ान में अमीर कुल्ले कायनात। अच्छा, मैं ये आपको बताना भूल गया, कल भी मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि अमीर रमज़ान जो नाम है ना, वो किसी ने रखा है शान रमज़ान, रहमत रमज़ान, किसी ने कोई। लेकिन जब हमारी टीम बैठी ना नाम के हवाला से, तो मैंने ना फ़ौरन कहा यार अमीर रमज़ान। ये मुझे कहते हैं, मेरी टीम कहती है कि अमीर रमज़ान क्यों। इसको मैंने निस्बत दी अपने वालिद मोहतरम के साथ, क़िबला पीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब के साथ। अमीर रमज़ान ट्रांसमिशन हमने निस्बत दी अपने वालिद ग्रामी के इसाले सवाब के लिए। तो ये मैं आपको बताना भूल गया। बहुत अच्छा जी, मैं सलाम है मेरा आपके वालिद गिरामी को, उनके मिशन को, उनके सारे किरदार को,
क्योंकि अक्सर औकात लोगों से जब कारियाँ में सरियाल अमीर में आना होता है तो आपसे तो आज वाकफियत चंद सालों से हुई है शाह, लेकिन आपके बाबा हजूर के नाम से एक शनासाई लोगों की बहुत ज़्यादा बात वो जो पुष्ट पे की जाए, तो जिसने भी शाह जी का तारुफ करवाया है उसने बोला आला लफ्ज़ों ने करवाया। अल्लाह पाक उनके फ्यूज़ बरक़ात सुबह क़यामत तक जारी सारी रखे, आपके रूप में भी और आपकी पूरी टीम को भी सलामत रखे। बहुत अच्छी बात है जी, आप अमीर रमज़ान उनके नाम से निस्बत से है, और क्योंकि आपने अब 21 रमज़ान के हवाला से बात कर दी है मौला अली की बारगाह में, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं अमीर रमज़ान हज़रत पीर सैयद अमीर हुसैन से उठा के मैं अमीर कुल कायनात की मैं अमीर कुल कायनात, मैंने नहीं कहा, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बोला मुश्किल कुशा के लिए, तो मैं इस अमीर रमज़ान का, क्योंकि रमज़ान खुद अमीर है और निस्बत अमीर हुसैन की मिल गई। हुसैन से निस्बत बड़ा अमीर कौन है जी? बड़ा अमीर कौन है? और बाकी बात रही मौला मुश्किल कुशा की, तो ये तो आपको सारा पता जी, सहाबा में जिसको अमीर जाना जाता है तुलुए मेहर में है। किसी ने पूछा पीर सैयद मेहर अली शाह जी से कि शाह जी उन्होंने लिखा उसमें कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलुल्लाह आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है? हजूर ने फरमाया जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। अर्ज़ की ज़रूर मर्दों में से पूछा, हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। फिर सवाल हुआ हुजूर इनके बाद फरमाया जनाब हफ्सा। अच्छा हुजूर ये तो औरतों की बात होगी, मर्दों में हुजूर ने फरमाया हज़रत उमर फारूक। तो ये बातें करते करते पूछने वाले भी बाकमाल थे, पूछा या रसूलुल्लाह जी या रसूलुल्लाह, सहाबी थे ना, वहाबी नहीं थे। अच्छा तो पूछने वालों ने कहा या रसूलुल्लाह ये बताइए तो मौला अली कहाँ गए? हजूर ने फरमाया अली तो हमारी जान है। तो मैं अमीर रमज़ान में बैठे हुए, क्योंकि वक्त कम होता है, नाज़रीन बैठे हैं, मैंने पहले कहा यहाँ पर जिनका जिक्र है वक्त इनके लिए बना है, जिस रात के लिए हम बैठे हैं, जिन सफ़ात के लिए, जिनके जिक्र के लिए हम बैठे हैं, जिन हस्तियों के, वक्त भी इन्हीं के हाथ में है, कायनात का निज़ाम भी इन्हीं के हाथ में है। हमने रब को नहीं देखा। हज़रत उमर फारूक नहीं कहते खड़े होकर हज़रत के सामने कि मुझे पता है तू जन्नत से आया है, तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आया, तू लोगों के गुनाहों को चूसता है, तुझे इसलिए चूम रहा हूँ तूने मेरे मोहम्मद को चूमा। मुजद्दद अल-अफ़सानी कहते हैं कि हमने रब को रब तब माना है, मुजद्दद पाक का फरमान है, हमने रब को रब तब माना है वो हमारे मोहम्मद का रब है। लेकिन जब इनकी तरफ देखता हूँ तो ये नारा चल रहा है आजकल, हमारा अकीदा भी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, चलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन ऐसा बदबख्त है जो सहाबा के बारे में थोड़ा सा भी मसला रखता हो, लेकिन सैयदों की चौखट में बैठ के दोस्तों से मैं तो अगले दिन एक प्रोग्राम में मैंने कहा है कि शाहज़ेब भाई भी वहाँ मौजूद थे, मैंने कहा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके हज़रत अमीर मुआविया तक हम सारे सहाबा के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मौला कायनात की बारी आ जाए, क्योंकि हमारे बाबा जान है, तो बाबा जान का जिक्र तो फिर क्या बात है। हमारे पास कोई तराजू नहीं है, मकाम अपना अपना, मर्तबा अपना अपना, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हम कौन होते हैं, हम कौन है। लेकिन बात यह है कि किसी सहाबी को ले ले, क्या किसी सहाबी के बेटे के होंठ तो नहीं चूसे मेरे नबी ने, ज़बान तो नहीं मेरे नबी ने चूसी, वो कौन है? वो हसनैन है। हसनैन है, वाह वाह, ठीक है। जिसको गुटी दी है वो सैयदा ज़हरा है, बेशक, जिसकी जुबान को चूसा वो हसनैन है, जिनको जुबान चुसाई है वो भी हसनैन है, ठीक है। हर सहाबी नबी जन्नती है, ये अकीदा हमारा। लेकिन बेटे असल अगला अकीदा भी हमारा कि जिनके लिए हम जिंदा हैं वो हसनैन जन्नतियों के सरदार, वो जितना मेरे सरदार हैं वो अबू बकर पाक के भी उतने सरदार हैं। लेकिन क्योंकि वक्त के दामन में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में सफर करते हैं अमीर रमजान में। अमीर कुल्ले कायनात अली उल मुर्तदा शेर खुदा हाजत रफा हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, हमारा अकीदा है रज़ी अल्लाह भी अलैहि सलाम भी। तो मैं चलता हूँ पाक उस बारगाह में, यहाँ से शुरू करते हैं कि जन्नत अली दी तो मैं भी अली दा, जन्नत अली दी तो मैं भी अली, क्योंकि अरसो समा के अंदर हर जाए अली अली है, अरसो समा के अंदर हर जाए अली अली है, तनवीर लम यज़ल है, हक की रजा अली है, बुनियाद आशिकी है, शाह नजफ की उल्फत, ईमान की जो पूछो मुश्किल कुशा अली हैं, पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसके निस्बत, कह दूंगा साफ उनसे मेरा पेशवा अली। जन्नत अली दी
मैं भी अली दा मैं भी अली दा मैं जे ना वैसा मियां कौन वैसी मियां कौन असल में वैसा। बेटे ये सबसे पहले जिसने पढ़ा उसके बाद फकीर ने पढ़ा, लेकिन इसमें ये है क्योंकि ये सराकी में लिखा गया है तो ये वैसी लफ्ज का मतलब पता क्या है, ये अगर मैं ना गया तो कौन जाएगा, ये उर्दू में तर्जमा है। अगर मैं ना गया तो और कौन जाएगा, ये पंजाबी में तर्जमा है। सराकी में क्या है, जन्नत अली दी तो मैं भी अली दा, मैं जे ना वैसा पिया कौन जैसी। कौसर दा साकी मौला अली मैं जे ना पीसा पिया कौन पी। मेरे विरद लब है नबी नबी, मेरा दिल मकामी हबीब है, मैं मरीज इश्क के रसूल हूँ, वो हबीब मेरा तबीब है। मैं जे ना वैसा। नाज़रीन सामीन, अमीर रमज़ान के हवाला से जनाब पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहब और जलाली प्रोडक्शन रिजी साउंड, इनके हवाला से मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक जा रहा है। चाहने वालों की नजर भी हो रहा है और जो नहीं चाहते उनकी भी नजर हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान हजूर के बारे में ये है कि सारे सहाबा कहते हैं, शाह साहब सारे सहाबा कह रहे हैं या रसूलल्लाह आप पे हमारी माँ कुर्बान, बाप कुर्बान, पाक बीबी को मेरा सलाम, सैयदा पाक को जब भी आती हैं हजूर खड़े होके फरमाते ज़हरा तुझ पे मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। जिस सैयदा ज़हरा को जमाना सलाम पेश कर रहा है उसके शोहर को मौला अली कहते हैं। सुनिए बस, जन्नत अली, जन्नत अली दी मैं भी अली दा, मैं भी अली दा, मैं जे ना वैसा पिया कौन वैसी, मैं जे ना वैसा पिया कौन वैसा। कौसर दा साकी मौला अली है, कौसर दा साकी मौला अली है, मौला अली है, मैं जे ना पीसा पिया कौन मैं पीसी, जे ना पीसा पिया कौन पी। मौला अली ते टिकटा वडे दिन, मौला अली ते टिकटा वडे दिन, टिकटा वडे दिन, सदीक अकबर मोहरा पे लेंदे, अकबर मोहरा पे लेंदे, सिद्दीक अकबर फिर सुनिए नाज़रीन, मौला अली ते टिकटा वडे दिन, मौला अली ते टिकटा वडे दिन, सदीक अकबर मोहरा पे लेंदे, मोहरा लवावन सिद्दीक कोलों, मैं जे ना वैसा पिया कौन सिद्दीक कोलों, मैं जे ना वैसा पिया कौन वैसी। सैयद नवीद मुश्ताक शाह साहब भी आ गए हैं जी। सैयद नवीद मुश्ताक शाह साहब माशाअल्लाह देख रहे हैं हमारे ये प्रोग्राम और जिक्र अली भी सुन रहे हैं। जन्नत अली दी सैयद नवीद शाह जी, बड़ी शाह साहब मुदस्सर शरीफ शाह ने हमें नवीद सुनाई है कि नवीद शाह जी भी आ गए। आप नवीद भी हैं, मुश्ताक भी हैं, तो हम आपके मुश्ताक भी हैं। जन्नत अली दी तो मैं भी अली दा, कौन ऐसी कौसर दा साकी मौला अली समाने दे बच के सुकून डिठाए, मुहब्बत अजब असूल डिठाए, अली दे बचड़ा तो कुर्बान जावा, जिन्ना कुछ उमदा रसूल डिठाए। जन्नत अली दी मैं भी अली दा, मैं भी अली दा, मैं जे ना वैसा पिया कौन मैं वैसा। जे ना आप मेरे साथ वैसा पढ़ो। पिया कौन वैसी। दोस्तों की एक और ख्वाहिश है और बंद करने की ख्वाहिश नहीं है, जारी रखने की ख्वाहिश है। तो दोस्तों की एक और ख्वाहिश है, उसके दो अशार पेश करते हैं और यकीनन शहनशाह वफा गाजी अब्बास की बारगाह में चलते हैं। मैं दरिया फरात के किनारे पे खड़ा था, शाह साहब मुझे बड़ी यादें आई। मैंने खुश्क पानी से एक सवाल किया, आज खुश्क हो, कभी वो वक्त भी था जब तेरी पूरी आबोताब के साथ तू चलता था, तेरे किनारे पे खड़े होकर किसी ने तुझसे पानी मांगा था तो उसने कहा रिजवी क्या बातें करते हो। जब पानी मांगने वाले अब्बास सलमदार ने हमसे पानी मांगा था
तो मैं अपने पूरे पानी की लहरें मैंने मौजें उनके हवाले कर दी थी। लेकिन फुरात के किनारे पे खड़े होकर मैंने पानी से पूछा फिर क्या बना? उसने कहा पानी भरा था जनाब गाजी अब्बास ने, लेकिन फिर चुल्लू भर में पानी लिया था दोनों अपने हाथों में। लेकिन पानी की लहरें कहती हैं फुरात की कि जैसे ही लबे गाजी अब्बास तक पानी गया था तो उसमें तस्वीर अली असगर बनी, तस्वीर हजरत सुकैना बनी। तो गाजी अब्बास ने वो पानी मुझे लुटा दिया। तो वहां से एक आवाज आई, वो आपके हवाले कर रहा हूँ। क्या अलम हुसैनी चावड़ा वाला सैयदा नाल निभावण वाला अलम हुसैनी चावड़ा वाला हुसैनी रूह और कलम की प्यास बुझा देती है, रूह और कलम की प्यास बुझा देती है। सैयदा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती है। गाज़ी मौला गाज़ी अलम हुसैनी चावण वाला सैयदा नाल निभावण वाला गाज़ी मौला गाज़ी गाज़ी मौला गाज़ी। रिश्क अली के बच्चों का, रिश्क अली के बच्चों का आसान आलिया पीर सैयद अमीर हुसैन शाह जी पे बैठकर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह जी किबला की क़यादत में अमीर रमजान से एक मैसेज आ रहा है। मुझे नहीं पता मुझे कौन देख रहा है, मुझे इतना पता है मुझे सैयदा ज़हरा का बाबा देख रहा है, मुझे हसनैन करीमैन देख रहे हैं। अमीर रमजान में अमीर कुल्ले कायनात के उस बेटे का जिक्र कर रहा हूँ जो मैदान करबला का अमीर था और आज भी अमीर है। आइए अलम हुसैनी चावण वाला के बड़ी मोहब्बत के साथ रिश्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फर्शी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। कैसा फैज ये बख्शा है हसनैन की माँ ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। हुसैनी चावण वाला सैयदा नाल निभावण वाला गाज़ी मौला गाज़ी गाज़ी मौला गाज़ी गाज़ी मौला गाज़ी। कौन कहता है कि शबीर का पानी न मिला? दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी मुंह छुपाए में फिरता है। जमीन के नीचे करबला वालों से है शर्मिंदा कितना। गाज़ी मौला गाज़ी गाज़ी मौला गाज़ी। बढ़ती है बरहमीशी जरा नूर ऐन में, मिलता है इस्तराब जो ही दिल के चैन में। सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे जिस दी पानी नूवी प्यासे परदेदारा दी जो आसे करके सबर विखावण वाला सैयदा नाल निभावण वाला कौन है? गाज़ी मौला गाज़ी ओ गाज़ी मौला गाज़ी गाज़ी वफाद सुच्चा गुलाब गाज़ी, वफाद सुच्चा गुलाब गाज़ी। सलाम सुना नवाब गाज़ी, सलाम सुना नवाब गाज़ी, सलाम सुना नवाब गाज़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिर पे मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने देखने वाले तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखते रहिए अमीर रमज़ान, ट्रांसमिशन जलाली प्रोडक्शन और साहबजादा पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह के पेज से। कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे मेहमान होंगे अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब। देखते रहिए इंशाअल्लाह, मिलेंगे कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान अमीर रमज़ान।